पहले यहाँ पर अपने श्रोता, दर्शक और स्वयं अभिनेता, निर्देशक, तो सभी लोग यहाँ पर हैं मौजूद, तो उन सबको मेरा नमन। और संख्या, उमा जी ने हमें समझाया है कि संख्या बड़ी बात नहीं होती है, जज्बा बड़ी बात होती है। ये हमेशा उमा जी के कार्यक्रमों में हमने यही समझा है कि संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जज्बा हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। तो ये हमने महसूस किया है। आज हमारे पास तीनों पीढ़ियां हैं, बच्चे भी हैं, हम लोग भी हैं, हमारे सीनियर पीढ़ी भी है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे जिन पर बात करने के लिए कहा गया, राम गोपाल बजाज जी, उनका जन्म 1 जुलाई को हुआ था 1940 में। ये महीना उनके जन्म का महीना है, तो अभी भी वे जीवित है, 85 वर्ष के लगभग उनकी उम्र है। तो मैं जो भी कहूँगी, आप लोगों के सामने क्या कहूँ, आप लोग तो बहुत उनसे अच्छा ही जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी कि उन्हें बच्चू भैया कहकर ही पुकारा जाता है। उनके सहकर्मी, उनके विद्यार्थी सभी उन्हें उस नाम से बुलाते हैं। और बिहार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका जीवन जो है, शुरुआती जो है, बहुत एक ड्रामा की तरह ही है कि कैसे वो कलकत्ता आते हैं और यहाँ ईडन गार्डन के बाहर बैठकर वे झालपुड़ी खा रहे थे। उसका जो ठोंगा होता है कागज का, उसमें उन्होंने एनएसडी के बारे में पढ़ा और ये सब, और वहाँ से वे एनएसडी यानी दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चले जाते हैं। और 1963-64 में वे ग्रेजुएशन करते हैं, और वहाँ से कह सकते हैं कि एनएसडी उनमें और वे एनएसडी में हमेशा के लिए हो गए। तब से आज तक इतने सारे साल एनएसडी के साथ वे जुड़े रहे, पूरी तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, और एक अभिनेता के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक सांस्कृतिक कर्मी के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में, हर दृष्टि से वे एनएसडी के साथ जुड़े रहे। और जब हम उनकी पहली बात तो उनके निर्देशन की बात अगर हम करें, तो मैं 8-10 नाटकों के बारे में मैं सिर्फ नाम लूँगी, पूरा डिटेल तो यहाँ पर कहने का समय नहीं है। तो उन्होंने, मैं जब उनके नाटकों को पढ़ रही थी, जो उन्होंने निर्देशन किया है, डायरेक्शन दिया है, तो मैं देखती हूँ हर परिप्रेक्ष्य के नाटक उन्होंने लिए हैं। जैसे उन्होंने जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त जो है, उसका उन्होंने निर्देशन किया है, ऐतिहासिक है। आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस है, इनका निर्देशन किया है। तो वे सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं, जैसे सूरज की आखिरी किरण से पहली किरण तक, कैद हयात है, गालिब की जिंदगी है, इस तरह के नाटक पे निर्देशन कर रहे हैं। वे गिरीश कार्नाड का नाटक है, उसका उन्होंने हिंदी रूपांतर किया, रक्त कल्याण, उसका भी निर्देशन करते हैं। धर्मवीर भारती का नाटक है, रेडियो नाटक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, अंधायुग, उसका वो बहुत प्रसिद्ध नाटक है, उसका भी निर्देशन करते हैं। इस तरह से लैला मजनू, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग जितने परिप्रेक्ष्य हैं, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, साहित्यिक है, सांस्कृतिक है, हर परिप्रेक्ष्य में जो नाटक लिखे हैं, अब जो नाटक से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वे जानते हैं कि जब परिप्रेक्ष्य बदल जाता है, जब विषय बदल जाता है, तो निर्देशन की जो शैली है वो भी, उसमें भी परिवर्तन होना चाहिए। विषय के अनुरूप, परिप्रेक्ष्य के अनुरूप उन्होंने वो कोशिश की है, हमेशा सफल भी हुए हैं। जब हम उनके अभिनय की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि वे चेखव का नाटक, उसका उन्होंने सीगल नाटक, उसमें उन्होंने अभिनय किया था। उन्होंने गोल्की के नाटक इन द डेप्थ, उसमें उन्होंने अभिनय किया था। इधर हिंदी में हम देखते हैं लहरों का राजहंस में, घासीराम कोतवाल में, 2-3 कई बार उन्होंने, जितने बार मंचन में, कई बार उसमें उन्होंने अभिनय किया है। अब केवल नाटक तक ही उनका जो है, उनकी जो अभिनय कला सीमित नहीं रही है, उन्होंने कई फिल्मों में भी उन्होंने सह निर्देशक का काम भी किया है। तो बहुत अच्छी फिल्में मैं देख रही थी कि मासूम है, फायर है, गोधुली, उत्सव, एक से एक क्लासिक फिल्में, उसमें उन्होंने सह निर्देशन का काम किया। और अभी रिसेंट में जो हमारे सभी के बहुत प्रिय वेब सीरीज होते हैं, तो वेब सीरीज जो पंचायत में वे आए, जो 4th सीजन है, उसमें उन्होंने नाना जी का अभिनय किया, छोटा सा कैमियो है, मंजू जी की पिता का अभिनय किया, जो मुझे बहुत छुआ उनका अभिनय में। फिल्म जो है मैंगो ड्रीम्स, उसमें मैं उनका अभिनय देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पे उन्होंने अभिनय किया था डॉक्टर अमित सिन्हा। तो वो जो
वो जो डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे तो वो तो एक परिपक्व अभिनेता है। तो जब फिल्मों में हम ऐसे अभिनेताओं को कम देखते हैं जो एक तो मतलब उनकी आंखों से उनका जो गुस्सा है वहाँ पे वो दिखा रहे हैं, गुस्सा है, जो उनका जुनून है उनकी आंखों से बयान हो रहा है। तो वो फिल्म कभी मौका मिले देखिए, मैंगो ड्रीम्स, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद एक और जैसे जॉली LLB, वो जो फिल्म है उसमें भी उन्होंने रिजवी साहब का पात्र किया है उन्होंने। तो फिल्मों में भी जब भी जितना भी उन्हें समय मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग निर्देशक हैं, कलाकार हैं, जो नाटक से जुड़े होते हैं, उन्हें फिल्मों के लिए वे कम समय निकाल पाते, क्योंकि नाटक अपने आप में बहुत श्रमसाध्य काम है, बहुत समय लगता है, रिहर्सल में बहुत समय देना पड़ता है। तो ये बात हम उत्पल दत्त के विषय में भी हम लोग जानते हैं कि वो समय नहीं बैलेंस कर पाते थे, क्योंकि जो नाटक में रहता है वहाँ पे तो फिजिकली इतना समय स्टेज में देना पड़ता है कि फिल्मों में कम समय दे पाते। लेकिन जहाँ भी दिया है इन्होंने, रामगोपाल बजाज जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अभिनय के बाद अगर हम उनके जिसको बहुत प्रसिद्ध है वो प्रशिक्षक के रूप में, रंग प्रशिक्षक, तो NSD में उनके बहुत छात्र इतने लंबे समय तक वे NSD में रहे, वे निर्देशक डायरेक्टर पद पर यानी निर्देशक पद पर भी रहे 1996 से 2001 तक। तो ये तो कम समय है, लेकिन लंबा समय जो वो टीचर के रूप में रहे, तो हम अच्छे अभिनेता वहाँ पर हम देखते हैं, आशुतोष राणा, इरफान खान, फिर रघुवीर यादव है, नीना गुप्ता है, यानी ऐसे कलाकार उन्होंने प्रशिक्षित किए। तो एक टीचर की लगन है, एक टीचर की मेहनत है, एकाग्रता है, एक टीचर के रूप में जो उन्होंने मेहनत की, तो इतने अच्छे कलाकार उन्होंने भारतीय सिनेमा, हिंदी सिनेमा को दिया, जो विश्व स्तर पर भी जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। तो ये कलाकार भी उनको बहुत मानते हैं कि मतलब उन्होंने किस तरह से एक टीचर के रूप में, इसलिए प्रोफेसर साहब भी कहा जाता है, टीचर के रूप में उन्होंने उनके तैयार किया। और मैं कहना चाहूँगी कि जब ये अनुदित नाटकों के क्षेत्र में आए, असमिया में उन्होंने अंधायुग, उसका जो अनुदित रूप जो था, जब उसका उन्होंने मंचन किया असम में, तो वो कह रहे हैं कि एक मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी कि 100 लोगों के एक दर्शक बैठ सके, ऐसे एक हॉल में उन्होंने किया था। और खास बात यह है कि अंधायुग हम नाटक जानते हैं कि वो महाभारत पर इन्होंने लिखा है रणवीर भारती ने। तो जब एक निर्देशक किसी नाटक को लेते हैं, साहित्यिक नाटक को जब वे लाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अंधायुग जब आरंभ होता है वहाँ पर वो मंगलाचरण से शुरू होता है, लेकिन रामगोपाल बजाज जी ने वो मंगलाचरण छोड़ दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे ऐसे लग रहा है कि मंगलाचरण बहुत आस्था परक, प्रार्थना परक लग रहा है। मैं नाटक को वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जो अंश आज की, हम जानते हैं धर्मयुग में जो है, अंधायुग में है, उसमें पूरा तरह से वो महाभारत पर है, वहाँ की जो राजनीति उस समय की जो समस्याएं थी वो दिखा रहे हैं। तो मैं उसे आज के युग से रिलेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहाँ से नाटक शुरू किया, मैं वहाँ से नाटक को शुरू करता हूँ कि जहाँ पर वो कहा जाता है कि सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया गया, पांडवों ने कुछ ज्यादा तोड़ा और पांडवों ने कुछ कम तोड़ा, कौरवों ने कुछ ज्यादा तोड़ा मर्यादाओं को, और ये रक्तपात, ये रक्तपात, ये रक्तपात, अब इसे थमना है। तो कहते हैं कि मैं यहाँ से नाटक वहाँ पे शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जो राजनीतिक दूषण है, जो तनाव है, जो राजनीतिक जो मुद्दे खड़े किए जाते हैं केवल अपने लाभ के लिए, मैं मानता हूँ कि ये दूषण केवल आजादी के 70 साल का दूषण नहीं है। ये जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, इसे हम पीछे वहाँ महाभारत तक ले जा सकते हैं। वहाँ पर जो गद्दी को पाने की जो लालसा थी और गद्दी को पाने के लिए जितने गलत काम किए गए थे, वही कहीं ना कहीं वही धारा आज भी हमें बरकरार है। तो इस तरह से नाटक को वो इतिहास को वर्तमान से जोड़ कर वे नाटक को हमारे सामने ला रहे हैं। और फिर वो अंधायुग के विषय कहते हैं कि मतलब किस तरह से उन्होंने थोड़ा बहुत उसे बदलाव किया, उसके 5 अंक हैं, उसे उन्होंने वे लेकर आते हैं। तो वो बताते हैं कि मतलब जो भारतीय हमारी जो संस्कृति है, हमारे यहाँ वे कह रहे हैं कि मृत्यु एक चरण है, मृत्यु अंत नहीं है। हमारे यहाँ मृत्यु के, हम लोग जब जीवन को देखते हैं तो मृत्यु एक चरण है, उसके बाद भी हम जीवन मानते हैं। तो वे कह रहे हैं कि वहाँ पर अंधायुग में आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो देखें कि ईश्वर की मृत्यु, कृष्ण की मृत्यु की बात है, उसकी एक वहाँ पे प्रार्थना है। तो कह रहे हैं कि जीवन मृत्यु ये हमारे लिए केवल चरण है जो बदल रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी अंत हमने नहीं माना। इसी तरह से जब मैं और उनके विषय में अगर मैं एक सांस्कृतिक
कर्मी के रूप में, सांस्कृतिक चिंतक के रूप में जब हम रामगोपाल बजाज जी को देखते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि साहित्य और कला के बिना जो हम इंसान हैं वो केवल बिना दुम के बंदर की है। ये साहित्य, ये कला, ये नाटक ही है जो हमें बंदर से इंसान तक का सफर को ले आते हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या जो नाटकों के सामने, नाटककारों के सामने हमेशा रही है वो है फाइनेंस की समस्या है, टिकट बिक्री की समस्या है, दर्शकों को लाने की समस्या है। तो वहाँ पे ना वो बहुत क्लियर बात करते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप नाटक जो है बजाज जी मानते हैं उसका जो संबंध है ना वो रूह से, वो आत्मा से, कृपया उसे बिकाऊपन के साथ उसे मत जोड़िए। टिकटें बिक रही हैं, नहीं बिक रही हैं, क्या हो रहा है, ये नाटककार ये नहीं सोचेगा। नाटककार एक आत्मा को दर्शकों तक पहुंचाता है, यही उसका जीवन है, यही उसका उद्देश्य है। ये टिकट बिक्री हो रही है, नहीं हो रही है, वो साफ प्रश्न करते तो फिर सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं हम खर्च करते, क्यों सरकार क्यों नहीं खर्च करती। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि वो जो 6 साल वहाँ पे वो निर्देशक के रूप में एनएसडी में रहे तो उन्होंने 2 बड़े महोत्सव शुरू किए थे। उन्होंने भारतीय रंग महोत्सव और जश्न बचपन, उसको पढ़ते हुए मुझे जश्न अजहर की बात याद आ गई कि हाँ सही है, हमारे सारे नाटककार जो है एक दूसरे से प्रेरित होकर इस तरह के रंग उत्सव करते हैं। रंग उत्सवों में बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत सारे नए कलाकार सामने आते हैं, नए दर्शकों को जोड़ा जाता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी उस तरह से कोशिश की है और एक इतने लंबे समय से अभी भी वे काम कर रहे हैं। बहुत प्रिय है उन्हें जो अभी हमने देखा, ये कविताओं का अभिनयात्मक पाठ, ये बजाज जी को भी बहुत प्रिय है। वो बार बार कहते हैं कि मैं जब यहाँ पे विश्व भारती में आए या JNU में जब वे काम करते हैं तो वो उनको लगता है कि अभिनयात्मक पाठ होना चाहिए, कविताओं का अभिनयात्मक पाठ वो कलाकार को बनाता है। वो बार बार कहते हैं कि YouTube पर इस तरह के ट्रैक होने चाहिए कि किस तरह से कलाकार अभिनयात्मक पाठ करके कविताएं सामने ला रही है। उनका बहुत प्रिय विषय है। वो कहते हैं नाटक अपनी जगह है लेकिन कविताओं का अभिनयात्मक पाठ ये मुझे बहुत प्रिय है। मैं जब भी मुझे मतलब मौका मिलता है मैं इसके लिए बच्चों को सिखाता भी हूँ, कोशिश भी करता हूँ। तो एक इतने लंबे समय तक जो व्यक्ति इतनी बड़ी विधा के साथ जुड़ा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है कि कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें जो है पद्मश्री मिला है और साहित्य अकादमी नाट्य अकादमी जो पुरस्कार है वो मिला है, कालिदास सम्मान मिला है 2017 में और 2024 में उन्हें लाइफ टाइम मेटा पुरस्कार भी मिला है। तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन पुरस्कार एक रिकग्निशन है। कल उमा जी को भी एक बहुत अच्छा पुरस्कार मिला तो हम लोग तो बहुत खुश हुए। पुरस्कार बिल्कुल रिकग्निशन है लेकिन बहुत बड़ी बात है कि पूरा जीवन उन्होंने नाटकों को दिया और हम सबके बीच अभी भी है और मुझे ये मौका आप लोगों ने दिया कि उनके विषय में बोलने से पहले जो हमने पढ़ाई की है, जो पढ़ा हमने, ये हमारी बड़ी उपलब्धि है और आप सब इसका